जब भगवान ने हमें समझदार बना दिया, और हर बेटे की यह जिम्मेदारी होती है कि जो काम उसका बाप कर रहा है, जब बेटा युवा हो जाए, समझदार हो जाए, उस काम में अपने बाप का सहयोग करना, उसका हाथ बटाना। तो हमारे बाप का बिजनेस, हमारे बाप का काम है अध्यात्म, दुनिया को सच्ची राह दिखाना, आत्माओं को काल के जाल से मुक्त करना। और परमात्मा ने हमें समझदार बना दिया, हमें ज्ञान दे दिया साथ संगत वालों को। हमारी ये परम जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने भगत भाई बहनों को हर संभव समझाएं और समझाएंगे। एक भगत यदि अपने भगवान वाला काम करेगा, एक शिष्य यदि अपने सतगुरु वाला काम करेगा, तो उन भक्तों के साथ भी वही होगा जो उसके गुरु के साथ में। जेल भी जाना पड़ सकता है, मार भी खानी पड़ सकती है, गालियां भी खानी पड़ सकती है। गुरु को यदि देशद्रोही जो है वो घोषित कर दिया, तो भैया काल उसके भगत को भी गुरुद्रोही घोषित करवाएगा। यानी हर प्रकार से आत्माओं से दूर करने का प्रयास करेगा कि किसी न किसी तरीके से ये आत्मा इनके संपर्क में ना रहे और इस ज्ञान से वंचित हो जाएं। तो भैया काल वो ही करेगा जो गुरु जी के साथ में किया। लेकिन भैया वो सबका बाप है, वो समर्थ है, लीला वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन शक्ति परमात्मा की पूरी है, आशीर्वाद भगवान का पूरा है साथ संगति पर। तो भाई और बहनों, आगे एक ऑडियो के माध्यम से परमात्मा ने हमें क्या समझाया। अब यदि कोई कमी रहेगी वर्तमान बिचली पीढ़ी के इस प्राइम टाइम में भी धोखा खाने की, सतलोक ना जा पाने की, जबकि सारे जोड़ जुगाड़ मिले हुए हैं, अगर 5 मिनट कभी अगर थोड़ा ध्यान से सोचो, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी, चौथा युग, चौथे युग की बिचली पीढ़ी, और टाइम रखा परमात्मा ने क्या, जब आवे 5505 तभी ये वचन मेरा होगा साचा। पुण्यात्माओं, उस टाइम में आप और हमें मानव जन्म प्राप्त है। हमें परमात्मा पकड़ पकड़ के लाया है। तुम सोचो कि कहीं ऐसे ही बाई चांस हमारा हो गया जन्म। परमात्मा ने पहले से ही निश्चित कर दिया था कि इन आत्माओं को उस समय जन्म देकर एक बार फिर से मौका दूंगा। ये नहीं कि पार करूंगा, मौका। क्योंकि सतलोक की प्राप्ति तो आत्मा से अपने परमात्मा को पहचान के ही होगी। ऐसे ही अगर परमात्मा ने सतलोक लेके जाना होता तो सतयुग से परमात्मा संघर्ष कर रहा है, सतयुग से गालियां खा रहा है। तो परमात्मा ने हमारे को इस समय इस धरती पर, इस मृतलोक में और इस प्राइम टाइम में मानव जन्म दिया। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य। और मानव जन्म तो ना जाने कितनों को प्राप्त है वर्तमान में, 8.5 अरब लोगों को मानव जन्म प्राप्त है इसी प्राइम टाइम में। लेकिन ये मेहर परमात्मा ने हमारे ऊपर ही क्यों बख्शी अपने शरण में लेने की, ये ज्ञान समझ में आने की। ये उससे भी बड़ी मेहर कि आंखों के सामने भगवान और दुनिया पहचान नहीं रही, और आप और हम परमात्मा को पहचान गए, हम उसकी शरण में आ गए। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी मेहर, जो उनकी शरण में आ गए लाखों की संख्या में, उन्होंने केवल भगवान को नाम से जाना है, केवल नाम से। कबीर कबीर कबीर, वेदों में प्रमाण है, कबीर देव भगवान है, खूब नारे लगाते हैं आश्रमों में। केवल उन्होंने भगवान को नाम से जाना है। सकल से तो केवल साध संगत वालों ने जाना है। यह सबसे बड़ा परम सौभाग्य। खाली नाम से भगवान को जान लिया कि भगवान का वेदों में नाम है कबीर देव, कबीर देव, और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेके हम भक्ति पे भी लग गए, फिर भी मोक्ष नहीं होगा। यही मंत्र करते रहने से, यही आरती करते रहने से, यही सत्संग सुनते रहने से फिर भी उन आत्माओं का मोक्ष नहीं हो पाएगा जिन्होंने इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ही भगवान मान लिया। तो यह सौभाग्य साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों का, जिन्होंने उस कबीर भगवान को वास्तविक रूप में भी पहचान लिया कि वेदों में जो नाम है कबीर देव, कबीर अंगारी असी, कबीर बंभारी असी, सवर ज्योति रित धामा असी। वो कबीर देव कौन है? ये है वो कबीर देव, साक्षात धरती पे प्रकट है। इनके अलावा इस तत्व ज्ञान की छींट भी कोई नहीं दे सकता, तत्व ज्ञान की छींट भी।
किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं जो इस काल के लोक में आकर काल के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक शब्द नहीं बोल सकते काल के खिलाफ, और इन्होंने पूरी धोती धो डाली। कौन है ये? इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध। गधे हो, मूर्ख हैं जो अपने गुरु जी को खाली हरियाणा का जाट मान रहे हैं, गांव धनाने का मान रहे हैं, इंद्रो माई के पेट से जन्म लेके आया वो मान रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं और इसको भगवान मान रहे हैं। कहते गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। तो हमने उस भगवान की पहचान करनी है, और जिस दिन भाई और बहनों परमात्मा के वचन अनुसार, संत रामपाल जी के वचन अनुसार, जिस दिन हम पतिव्रता धर्म पर आ जाएंगे, पतिव्रता पद पर आ जाएंगे, इस फोटो को हम सौपन में भी नहीं चाहेंगे, ना अपने दरबार पे लगाएंगे, ना अपने घर में लगाएंगे, ना इस फोटो वाला हम लॉकेट पहनेंगे, ना इस फोटो को हम दंडवत करेंगे, कुछ नहीं। केवल हमारे मन मंदिर में, दिलो दिमाग में, हृदय में, मन कर्म वचन से इनको भगवान मानेंगे। उसको कहते हैं पतिव्रता पद, अव्यभिचारिणी भक्ति, सच्चा भगत, सत्य सेवक। उसको कहते हैं परमात्मा की प्यारी आत्मा, गुरुमुख आत्मा। और जिस दिन हम उस पतिव्रता पद पे आ जाएंगे, फिर देखना परमात्मा क्या कह रहे हैं, फिर क्या होगा पतिव्रता पद पे आने के बाद। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, सतगुरु मिलेगा तो यहाँ की सब बकवाद याद दुआ कर, यहाँ की सब इच्छाओं को नष्ट कर देगा, समाप्त करेगा। आपको ज्ञान इतना जबरदस्त हो जाएगा। यहाँ की इच्छा देखो, जब तक हम संसार में रहेंगे, आपको जो भी सुविधा, कोई मकान की, कोई गाड़ी घोड़े की, उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा था। तो ये भी आपको ऐसी गजब की देगा दाता, जब तुम इसके हो जाओगे, जब ये आपको अपना मान लेगा, जब आप पतिव्रता पद। कब? यहां की सुख सुविधा भी परमात्मा ज्ञान के साथ साथ जबरदस्त देगा। कब देगा? क्या कह रहे गुरु जी? जब तुम इसके हो जाओगे। अभी तक तो 90% संगत इसकी है, इसकी। अभी तो 90% संगत इसकी है, इसकी नहीं है। इसके तो केवल सात संगत वाले हैं, सत्सेवक हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब तुम इसके हो जाओगे और जब ये तुम्हें अपना मान लेगा। देखो, हमने तो गुरु जी को मान लिया, लेकिन शब्द क्या कह रहे हैं? शब्द पकड़ो। जब ये तुम्हें अपना मान लेगा, हम अपने गुरु जी को अपना मान लें, इससे भी बात नहीं बनेगी। बात उस समय बनेगी जब गुरु जी हमें अपना मान लेंगे। और गुरु जी हमें अपना कब मानेंगे? जब हम पतिव्रता पद पर आ जाएंगे। ध्यान से सुनो। उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा था। तो ये भी आपको ऐसी गजब की देगा दाता, जब तुम इसके हो जाओगे, जब ये आपको अपना मान लेगा, जब आप पतिव्रता पद पर आ जाओगे, फिर ये समरस झाड़ू देगा। ये नोट कर लो, ये डूम बाट के गीत नहीं है देगा। ये नोट कर लो, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। दास कोई भांड भिखारी नहीं है। दास जब हम इसको अपना मान लेंगे, जब ये हमें अपना मान लेगा, जब हम पतिव्रता पद पर आ जाएंगे, दोनों तरफ हमें केवल एक ही पति दिखाई देगा। हमारी आत्मा का एक ही पति जिस दिन हो जाएगा, है तो एक ही, लेकिन हम नहीं मान पा रहे वर्तमान में। तो जिस दिन हम अपनी आत्मा का एक पति बना लेंगे, इस पति को छोड़कर तन मन से हम इस पर समर्पित हो जाएंगे, उस दिन परमात्मा कहते फिर ये परमात्मा यहां भी वारे नारे कर देगा और मोक्ष तो निश्चित है। भाई और बहनों, अब आपको कुछ बातें और बताएंगे कि कैसे
हम परमात्मा के दिल में जगह बना सकते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के हृदय में जगह बना सकते हैं। बहुत सावधानी के साथ में हमने आगे बढ़ना पड़ेगा, समय बहुत थोड़ा बचा है। जितना जल्दी हम परमात्मा को राजी कर लें, हम इनको प्रसन्न कर लें, उतना थोड़ा है। अभी सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरु जी, ध्यान से सुनना। परमात्मा कह रहे हैं कि जब तक आपको यह विश्वास नहीं होगा कि परमात्मा कौन है, क्यों भाई विश्वास क्यों नहीं होगा? जब से गुरुजी ने इस भक्ति मार्ग की शुरुआत की है, तब से गुरुजी यही तो कह रहे हैं कि ये कबीर जी भगवान, ये कबीर जी भगवान, ये कबीर जी भगवान। नाम दीक्षा के समय फोटो भी हमें इसकी देते हैं, हमारे घर में भी फोटो इसकी लगी रहती हैं, आश्रमों में भी इसी की फोटो लगी रहती है। तो भगत को तो ये पता हो गया कि भगवान कौन है। आप किसी भी भगत को कहो, किसी भी भगत को, किसी भगत के बच्चे से जाके पूछो, ये फोटो दिखा दो कि ये कौन है, वो छोटा सा बच्चा भी कहेगा कि ये कबीर भगवान है, ये कबीर जी हैं। तो फिर गुरुजी ये क्यों कह रहे हैं? अब आप जो ऑडियो सुनोगे हिसार जेल वाली, उसमें गुरुदेव ये क्यों कह रहे हैं कि जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा कि भगवान कौन है, तब तक आप भक्ति भी कर रहे हो, लेकिन कभी भी तुम्हारा विश्वास डगमग हो सकता है, कभी भी। क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी? जब तक तुम्हें यह विश्वास नहीं होगा कि रियल में भगवान कौन है, इसको तो सबने जान लिया कि ये भगवान कबीर कबीर कबीर, फोटो देखते ये कबीर भगवान। लेकिन गुरुदेव कह रहे इससे बात नहीं बनेगी। जब तक तुम्हें यह विश्वास नहीं होगा कि ये भगवान नहीं है, ये है भगवान, रियल कबीर ये है, रियल गॉड, तब तक कह रहे तुम भक्ति भी कर रहे हो, विश्वास नहीं बनेगा, कभी भी डगमग हो जाओगे, कोई भी तुम्हें डगमग कर देगा। और इस मैनेजमेंट ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने, गुरुदेव के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटर ने पूरी संगत का हिंडोला बना रखा है, पूरी संगत को भ्रमित कर रखा है इन्होंने। जब मर्जी इनसे कुछ भी करवा लो, कोई भी मर्यादा तोड़वा दो, इनसे राजनीति करवा लो, इनसे कांग्रेस को वोट डलवा लो, इनसे बीजेपी को वोट डलवा लो, कुछ भी करवा लो, वो व्यक्ति भगत की श्रेणी में नहीं आ सकता। और क्या कह रहे हैं परमात्मा? गुरुदेव ने क्या बताया कि उस व्यक्ति को तो हम भगत मानते नहीं जो राजनीति में फंसा हुआ है। ये हिसार जेल से आई हुई ऑडियो है जो आ रही है वर्तमान में। क्या कह रहे हैं परमात्मा? उसको तो हम भगत ही नहीं मानते जो राजनीति में पांव फंसा रखा है। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुन लो एक बार। ये विचार करो, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो, हम उसको भगत ही नहीं मान दे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे ग्रेजुएटी हो जाए तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए। आया कुछ समझ में? कई कहते हैं जी मैं एमएलए बन जाऊं, मैंने आशीर्वाद दे दो। तो गुरुजी कह रहे हैं हम उसको भगत ही नहीं मानते जो राजनीति करते हैं। अब आप कहोगे भाई कौन सा भगत खड़ा हो गया एमएलए में? कौन से भगत ने चुनाव में जो है चुनाव लड़ने का पर्चा भर दिया? अरे गुरुजी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। परमात्मा ने क्या कहा हमारे को नाम दीक्षा देते समय कि बच्चों गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों ही मां बाप के भागी हैं। अगर तुमने ढंग से कान खोल के दिमाग खोल के अगर नामदान लिया हो तो उस प्रथम नाम देते समय गुरुजी क्या कहते हैं कि बच्चों गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों ही क्या है? पाप के भागी। हम भगत लोग हम शराब तो नहीं पीते, लेकिन यदि हम किसी को शराब की बोतल पकड़ाएंगे, शराब पीने के लिए उसको गिलास देंगे, तो क्या मर्यादा नहीं टूटेगी? आप कहोगे हम थोड़ी शराब पी रहे हैं, शराब तो वो पी रहा है, तुमने सहयोग तो कर दिया, तुमने दारू की बोतल लाके तो दे दी।
कोई आदमी बीड़ी पी रहा है और तुम कहोगे यार हमारी क्या मर्यादा टूटेगी, बीड़ी तो वो पी रहा है, मैंने तो खाली माचिस पकड़ाई है। तुमने बीड़ी पीने के लिए सहयोग कर दिया माचिस पकड़ा कर। ठीक इसी प्रकार एमएलए चाहे कोई भी बन रहा है, चुनाव चाहे कोई भी लड़ रहा है, अगर तुमने उसको एमएलए बनने में, मंत्री मुख्यमंत्री बनने में अगर सहयोग कर दिया, उसका सपोर्ट करके, उसको वोट करके, क्योंकि तुम भक्ति मार्ग में हो, दुनिया की बात अलग है, उसी समय तुम्हारी मर्यादा टूट गई। क्योंकि कोई भी वर्तमान में धरती पर योग्य उम्मीदवार नहीं है, कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं है। मंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, विधायक बनने के बाद में सारे उल्टे कर्म करते हैं ये लोग। दारू के ठेके, मांस की दुकानें, उल्टे सीधे काम, गरीबों को सताना, अपने स्वार्थ के लिए हर प्रकार से रिश्वत लेना, उल्टे काम करना। वर्तमान में कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं है। और अयोग्य उम्मीदवार को यदि आप चुनते हैं और कल को वो व्यक्ति जो भी कर्म कुकर्म करेगा उसमें आपका भी हिस्सा रहेगा, ये विधान है। तो बताओ, अभी आप लोगों ने राजस्थान में तो बीजेपी को सपोर्ट करवाया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों ने राजस्थान में तो बीजेपी सरकार को सपोर्ट करवा दिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सपोर्ट करवा दिया, और अन्य जिलों में भी इन्होंने अपने अपने हिसाब से सब जो है वो सपोर्ट करवाया। उनकी रैलियों में लेके गए भक्तों को। क्या है ये सहयोग? अरे कोई राजा बनेगा अपनी किस्मत से बनेगा, अपने भाग्य से बनेगा, हमने ठेकेदारी ले रखी है। कोई बनो ना बनो, हम भगत आदमी है भाई, हमारा भक्ति से बात बनेगी। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, हम तो उसको भगत ही नहीं मानते। और दास यही बात तो समझा रहा आप लोगों को कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आश्रमों में जाने वाला कोई भी भगत भगत नहीं है, क्योंकि वो मर्यादा में नहीं है। और मर्यादा में नहीं है तो संत रामपाल जी का भगत कहां से हो गया? खाली गले में लॉकेट डालने से, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लेने से, प्रथम मंत्र का जाप करने से, सतनाम का जाप करने से, मुंह से 20 बार सतसाहिब सताई बोलने से कोई भगत नहीं कहलाता। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कह रहे हैं हमने जो नियम बना दिए, अगर भक्ति करनी है तो प्रत्येक नियम की पालना करनी पड़ेगी। ये वचन है गुरु जी का। तुम कैसे सहयोग कर सकते हो उन राजनेताओं की रैलियों में जाके? तुम अपने गुरुजी के नहीं हो, तुम तो काल के हो। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि हमने इतने सारे नियम बना दिए, इनकी पालना करनी पड़ेगी अगर भक्ति करनी है तो। क्या कह रहे हैं सुनो। मर्यादा को हल्के में ना लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, मर्यादा को हल्के में ना लेना। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, अगर भक्ति करनी है तो नियमों में चलना पड़ेगा, नहीं तो कल को भगत होने के बावजूद, इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, इतना दान पुण्य करने के बावजूद परमात्मा कह रहे हैं कुम्हार के नीचे गधा बनना पड़ेगा, गधा। मर्यादा को हल्के में ना लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुम्हार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। बैल बनकर नाथ डल जाएगी, छत्तर बनकर बग्गी में जोड़े जाओगे, रेड़ी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी? असंग जनों तन अमृत। आज जो अपनी मर्जी चला रहे हैं ना, ये वो अंतर्यामी परमात्मा जेल में बैठ के सब इनके कुक्रम देख रहा है। भक्तों से राजनीति करवाना, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, धनाना गांव वालों के लिए, ताकि आश्रम के बनने में कोई दिक्कत ना आए, गांव वाले कोई परेशानी ना करें। चापलूसी कर रहे हैं, गुरुजी का नियम तोड़ दिए, बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया, कबड्डी के मैच हो रहे हैं, 31 हजार रुपए गुरुजी का बड़े वाला बेटा वीरेंद्र ट्रॉफी में पैसे दे रहा है, गुंडों की सीबीआई जांच करवाई जा रही है, भक्तों को धरने प्रदर्शन रैलियों में ठोका जा रहा है। इस भक्ति के समय में उन आश्रमों में भक्तों को मजदूर बना दिया। मर्यादा किसी की है नहीं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? गधा बनने पड़ेगा, फिर गधा।
हम भक्ति करने के लिए आए, किसी के मजदूर बनने नहीं आए। अरे आपका घर आश्रम नहीं है क्या? घर में भक्ति करते जोर आता है, डर लगता है। आश्रम घर घर आश्रम बना के जाएगा परमात्मा, घर घर आश्रम। इस काल ने गुरुदेव के परिवार के माध्यम से ये धंधे सेट करवाने चाहे, ये धंधे सेट नहीं होंगे, ये फूट जाएंगे, देख लेना आप। ये आश्रम परमात्मा सब खंडित करके जाएगा, तहस नहस करके। देखना अभी ये सारा पैसा तुम्हारा जो तुमने इनको पात्रों को दिया है, सब बर्बाद हो गए। ये नकली संतों के आश्रम हमारे तो काम आएंगे आने वाले समय में। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है क्या अपने भगवान के वचन पर? जब पूरी दुनिया में संत रामपाल जी का नाम होगा, संत रामपाल जी का ज्ञान होगा, दूसरा कोई गुरु नहीं होगा, दूसरी कोई भक्ति नहीं होगी, तो ये नकली संतों के आश्रम क्या काम आएंगे? ये मुजरा करने के काम नहीं आएंगे, ये हम भक्तों के काम आएंगे। तो धैर्य नहीं तुम्हें, विश्वास नहीं तुम्हें। उन काल एजेंटों ने तो अपना धंधा करना था, और तुम संगत वालों ने ना समझी के चलते उन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे दे के, उनका सहयोग करके तुमने उनके भी कर्म फुड़वाए, और तुमने अपने भी मर्यादा तोड़ के कुपात्रों को दान दे के कर्म फोड़ लिए। इसीलिए दुखी हो, आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं, आए दिन संत रामपाल जी के भगत अकाल मौत मर रहे हैं सात संगत वालों को छोड़कर। ये परमात्मा किसी का सगा नहीं है भैया, ये मर्यादा इसलिए सामने रखी है परमात्मा ने, इसलिए बार बार कहता है कि मर्यादाओं को हल्के में ना लो, मर्यादा को हल्के में ना लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बैल बनकर नाथ डल जाएगी, छच्चर बनकर बग्गी में जोड़े जाओगे रेडी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी? असंगनों तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, दवा दस दर मद मैल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। ये संसार आपका नहीं है, ये परिवार आपका नहीं, ये संपत्ति या कार कोठी तेरी नहीं, गरीब काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से वो? चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो, इनको भूल जा, अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान रख, उनके बताए दिशा निर्देश के आदेश से आधार से अपना। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान रख। क्यों भाई? भगवान तो ये है ना तुम्हारा। अरे तुम लोगों का भगवान तो ये है, उन आश्रमों का भगवान तो ये है, तो चरणों में ध्यान तो भगवान के रखना चाहिए ना। गुरुजी क्यों कह रहे हैं कि अपने गुरुजी के चरणों में ध्यान रख? विचार करो। अरे इनकी मजबूरी है खुद को कबीर कहना, लेकिन आज की ऑडियो में, आज 18 नंबर की जो ऑडियो आई है हिसार जेल से 3 जनवरी 2024 को, उसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं हूं कबीर, मैं ही कबीर हूं, साफ साफ कह दिया इन्होंने। पर ये ऑडियो कोई आज नहीं आई, ये 6 महीने पहले आई हुई है। अब इनको ये मैनेजमेंट वाले यूट्यूब पर डाल रहे हैं। तो 6 महीने पहले ये सत्संग जो तुम सुबह 4-4, 5-5 बजे उन आश्रमों में जा जाके, नामदान सेंटरों पे जा जाके सुना करते थे, आज तक तुम्हारे समझ में नहीं आए। अब परमात्मा ने संगत वालों को समझाने के लिए इनको यूट्यूब पे डलवाया है। हर सप्ताह में एक सत्संग ये लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं, और परमात्मा सत्सेवकों को सद्बुद्धि देके अब अपने उन सत्संगों का रहस्य समझवा रहे हैं। 6 महीने पहले ही गुरुजी ने कह दिया था कि मैं हूं कबीर, लेकिन तुम नहीं समझ पाए। सुबह 4 बजे नामदान सेंटरों पे जाकर सत्संग सुनने वाले, आज सुनाएंगे तुम्हें जो आज ऑडियो भेजी है, वो उसमें कह रहे हैं परमात्मा। अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान रख, उनके बताए दिशा निर्देश के आदेश से आधार से अपना जीवन निर्वाह कर। बच्चों आंख खोल लो, बार बार ये बातें बताई जाती हैं। जब ऊख चुप हो जाएगी फिर तो रोना शेष रहेगा, नथिंग एल्स। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि समझ जाओ। 28 साल से तो पहले समझाया, अब हिसार जेल में बैठ के समझा रहा हूं, उधर सात संगति वाले समझा रहे हैं।
अब भी अगर नहीं समझे तो क्या कह रहे हैं गुरुजी, जब ऊक चूक हो जाएगी ना फिर तो बैठ के रोना शेष रहेगा, फिर परमात्मा 1% भी साथ नहीं देगा। क्या कह रहे हैं, जब ऊक चूक हो जाएगी, एक बार यदि परमात्मा नाराज हो गया हृदय से, तो परमात्मा कहते हैं गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बिहूना होए, उसको काल घसीट ही। ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की। एक बार अगर परमात्मा ने दिल से उतार दिया ना, धरती पे कोई ठिकाना नहीं है। ये अंतिम समय चल रहा है, अंतिम समय। तो क्या कह रहे परमात्मा कि एक बार अगर ऊक चूक हो गई फिर तो बैठ के रोना शेष रहेगा, चाहे तू कोई जी भी हो। खोलो, बार बार ये बातें बताई जाती हैं। जब ऊक चुक हो जाएगी फिर तो रोना शेष रहेगा, नथिंग एल्स। इस मार्ग में अहंकार इंसान को मारता है। तो हमने इन चीजों को भाई और बहनों समझना पड़ेगा। और क्या कह रहे परमात्मा, हम अपने पॉइंट पे आते हैं, अब समय थोड़ा है। परमात्मा कह रहे हैं जब तक आपको यह विश्वास नहीं होगा कि परमात्मा कौन है, वो दाढ़ी मूछ वाला है या तुम्हारा गुरु है, तब तक तुम्हारी बात बनेगी नहीं। ध्यान से सुन लो। और जब तक बच्चों हमें विश्वास नहीं होता कि परमात्मा कौन है, इसका प्रमाण कहां है, कहां प्रूफ है, और हमारी आत्मा इस बात को नहीं स्वीकार कर लेती क्या सचमुच यही सत्य है, तब तक हम भक्ति भी करते रहते हैं और आत्मा अस्थिर रहती है, मन अस्थिर रहता है। कोई भी कोई साधना बताता है, हम उसी को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब तक हमें यह विश्वास नहीं होगा कि परमात्मा कौन है, तब तक हम कितनी भक्ति कर ले, हम दृढ़ नहीं हो सकते। स्पष्ट कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, आत्मा एक है, उसका पति भी एक ही है, उसका परमात्मा भी एक है, दो नहीं हो सकते। दो नाव की सवारी करोगे, बीच में से टांग फटेगी। समय बहुत खराब आ रहा है, इसलिए भाई और बहनों ज्ञान को आधार बना के, साथ संगति के वीडियो देख देख के, ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग यदि आपने समझने हैं, इन सत्संगों के मर्म को यदि आपने समझना है, तो आपने साथ संगति के वीडियो देखने पड़ेंगे, बिना डर के, बिना भय के। जो तुम लोगों को डरा रखा है कि नाम खंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे किसी के विचार सुनने से नामखंड नहीं होता। किसी के विचार सुनकर उनको फॉलो करने से, यदि वो विचार आपके गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध है, आपने फॉलो किए, तो आपकी मर्यादा टूटेगी। दास का तो एक एक शब्द, इस पवन दास का एक एक शब्द अपने गुरुदेव जी के चरणों के अंदर है। उनकी मर्यादाओं से एक शब्द भी बाहर नहीं है। ये काल तुम्हें इस मैनेजमेंट के माध्यम से भयभीत कर रहा है। ये काल चाहता कि कहीं ये अपने गुरु को भगवान ना मान लें और इसी को भगवान मानते रहें। इस निर्जीव फोटो को, इस काल के रूप को जो त्रिकुटी पर भ्रमित करेगा, जो भक्तों को ठगेगा, भक्ति बर्बाद करवाएगा, इसी रूप को भगवान मानते रहें। और इधर परमात्मा चाहते हैं कि भैया वो गलती ना करें जो गलती 650 साल पहले कर चुके हैं। 650 साल पहले यही भगवान, यही भक्ति, यही मंत्र, यही सत्संग, एक गलती गुरु को भगवान नहीं मान पाए। तो काल चाहता कि आज भी ये उसी गलती में फंसे रहे, गुरु माने संत रामपाल जी को और भगवान माने इसको। और परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे तन मन से, मन कर्म वचन से मुझे ही अपना परमात्मा मान लें, अपना भगवान मान लें, अपना बाप मान लें। शब्द सुनते हो परमात्मा के, जिसने नाभ नासिका माप लिया, उसने जान अजप्पा जाप लिया। एक सत्संग में क्या कहते हैं फिर आगे परमात्मा, विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, साहेब से नाता जोड़ लिया। विषयों से नाता मोड़ लिया साहेब, विषयों से नाता तोड़ लिया साहेब, से नाता जोड़ लिया। फिर आगे क्या कहा परमात्मा ने, वो हाथ अपना रख दे सिर पर, जिसने मान गुरु को बाप लिया। जिसने अपने गुरु को ही अपना बाप मान लिया, बाप यानी भगवान परमात्मा कबीर,
कहते हैं वो उसी दिन से अपना हाथ, अपना आशीर्वाद अपने भगत के सिर पे रख देगा, काल छू भी नहीं सकता उसको। और ये काल क्या चाहता है कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के माध्यम से, गुरुदेव के इस कलयुगी परिवार के माध्यम से, मर्यादा तोड़कर झूठ मूठ की भक्ति कर रहे उन काल एजेंटों के माध्यम से, इसी फोटो को मैं भगवान मनवाता रहूं, परमात्मा मनवाता रहूं, और ये आत्माएं धोखा खाती रहे, गुरु को भगवान ना मान के मेरे जाल में फंसी रहे। समझो, परमात्मा के मिशन को समझो भाई और बहनों, इस प्रयत्न को समझो। और सत्संगों में देखो कितने परमात्मा ने प्रमाण दिए हमें, कितने परमात्मा ने संकेत किए। ये कोई नए नहीं है, पुराने सत्संग जो रात दिन सुनते हैं हम। क्या कह रहे हैं गुरुदेव पतिव्रता पद के बारे में, कि जो पतिव्रता औरत होती है ना, जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो केवल अपने पति का ही फोटो अपने बटुए में रखती है, पर्स में रखती है, गैर पुरुष का नहीं रखती। ये उदाहरण देकर फिर परमात्मा ने आध्यात्मिक रूप से हमें समझाया कि जो पतिव्रता आत्मा होती है वो केवल अपने मालिक का, अपने भगवान का ही फोटो अपने दरबार में रखेगी, दूसरे का नहीं। पहले ध्यान से सुनिए सत्संग परमात्मा क्या कह रहे हैं। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी है, सबको प्रणाम करे। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात हो, फोटो दूसरी बात है, लेकिन जहां पूजा सतल हो, दरबार, वहां पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपने पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का, यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात के क्या कह रहे हैं परमात्मा, जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री, एक पतिव्रता औरत अपने परस में, अपने बटुए में अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं रख सकती। अगर दूसरे का रखेगी तो फिर वो पतिव्रता औरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार एक पतिव्रता आत्मा, एक भगत आत्मा अपने पूजा स्थल पर, पूजा स्थल क्या, दरबार। अब घर का तो पूरा, भगत का तो पूरा घर ही दरबार है, पूरा घर ही आश्रम है। पूजा स्थल पर, दरबार में केवल अपने पति, अपने मालिक का ही फोटो रखना है। ये संत रामपाल जी भगवान का आदेश है, पवनदास नहीं कह रहा। और तुम क्या कर रहे हो? दो तो छोड़ो, इन दो के अलावा गरीबदास जी, पंडित चिदानंद जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, तुमने तो 5-5 कसम बना रखे हैं। अरे तुम्हारे दरबार में जो सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हैं, उनके दरबार में तो 5-5 पति बैठे हैं। तुम तो द्रौपदी हो, द्रौपदी। दो तो छोड़िए, तुम्हारे दरबार में तो 5-5 बैठे कसम, 5-5 कसम। कहां जाओगे? कौन से नरक में जाओगे भाई? गुरुदेव कह रहे हैं पूजा स्थल पर केवल अपने मालिक की फोटो, तो चूज कर लो मालिक कौन है। इन सात संगतियों का यही मकसद है कि अपने भगवान की पहचान कर लो, एक मालिक कौन है जिसकी फोटो तुमने दरबार में रखनी है। गुरुजी ने दो के लिए नहीं कहा ना, क्या कहा? केवल अपने एक मालिक की। और मालिक का नाम क्या बताया उन्होंने? कबीर। अगर तुम्हें लगता है कि ये कबीर है, ये हमारा मालिक है, तो फोटो केवल एक ही रखने का आदेश है संत रामपाल जी का, दो नहीं। तो फिर इस फोटो को हटा दो वहां से, इस फोटो को हटा दो। अगर आप इसको मालिक मानते हो, इसको भगवान मानते हो, इसको यदि आप जी कबीर मानते हो, तो क्योंकि पूजा स्थल पर केवल अपने मालिक की, अपने कबीर जी की एक ही फोटो रखने का आदेश है, फिर इस फोटो को हटा दो। अगर इसको यदि आप भगवान नहीं मानते, अपना मालिक नहीं मानते, अपना कबीर नहीं मानते तो। और अगर इसको आपने समझ लिया कि यही है वो कबीर असली, गुरुजी अपने आप को छुपाए रहे हैं, अपने आप को परमात्मा छुपा के कह रहे हैं ये असली कबीर है, असली भगवान है, असली हमारा मालिक है, आत्मा का पति है, तो भैया निडर होके, निसंदेह होके इस नकली कबीर को घर से बाहर कर देना, दरबार से बाहर कर देना, वरना काल दुर्गति करेगा, दुर्गति। गुरुजी का आदेश है केवल अपने मालिक की फोटो दरबार में, पूजा स्थल पर एक की, फिर इसको बाहर कर देना, नहीं तो ना घर के रहोगे, ना घाट के, धोबी के कुत्ते बनोगे।
क्योंकि गुरु जी का आदेश है एक की फोटो रखनी है। दो नाव की सवारी करोगे बीच में से टांग फटेगी। ध्यान से नहीं सुना तो एक बार फिर से सुन लो क्या आदेशित कर रहे हैं गुरुदेव भगवान। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी है, सबको प्रणाम करे। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात हो, फोटो दूसरी बात है, लेकिन जहां पूजा स्थल हो वहां पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपने पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात